नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज जो स्टोरी लेकर के आया हूँ दोस्तों बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और दोस्तों रियली ही आपको इस स्टोरी में न्यू न्यू इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द बिगेस्ट हर्मिट एज। बिगेस्ट होता है दोस्तों सबसे बड़ा और हर्मिट एज का अर्थ होता है दोस्तों आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम। आज की स्टोरी का नेम है ये। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे अब। वन डे, एक दिन, एक किंग, एक राजा ने, एक दिन एक राजा ने अनाउंस्ड, ऐलान किया। एक दिन एक राजा ने ऐलान किया दैट कि द संत विद द बिगेस्ट हर्मिटेज, सबसे बड़े आश्रम वाले संत को। एक दिन एक राजा ने ऐलान ये किया कि सबसे बड़े आश्रम वाले संत को वुड बी अपॉइंटेड, उसे नियुक्त करा जाएगा। क्या नियुक्त करा जाएगा? एज द रॉयल संत, राजमहल का संत। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि एक दिन जो राजा था उसने ऐलान ये किया कि सबसे बड़े आश्रम वाले संत को, यानी कि जो संत सबसे बड़े आश्रम में रहता हो या सबसे बड़े आश्रम के साथ रहता हो, उस संत को शाही राजमहल का संत बना दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटेड का दोस्तों नियुक्त करना। मैनी संत, बहुत सारे संत, वेंट, गए। दोस्तों वेंट क्या है? ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो माने जाना, तो ये जाने की सेकंड फॉर्म होती है। तो बहुत सारे संत गए। कहाँ गए? टू द किंग, राजा के पास। किसके लिए? फॉर फाइनेंशियल हेल्प, आर्थिक सहायता के लिए। भाई उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत थी तो इसलिए वो बहुत सारे संत जो थे वो राजा के पास गए। लेकिन आर्थिक सहायता की जरूरत क्यों थी वो आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। सो दैट, ताकि, दे कुड मेक, ताकि वे बना सकें, दियर हर्मिटेज, अपने आश्रम को, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, ताकि वे अपने आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बना सके। तो भाई इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत थी। और दोस्तों क्योंकि राजा ने कहा था कि जिसके पास सबसे बड़ा आश्रम होगा मैं उसे अपना राजमहल का संत बना दूंगा, तो इसलिए वो शायद अपने आश्रम को सबसे बड़ा बनाना चाहते थे। द किंग, राजा ने, चोज, चुना। अब चोज क्या है? ये चूज की सेकंड फॉर्म है। चूज माने होता है दोस्तों छांटना या चुनना। तो राजा ने छांटा या चुना 5 सन्स, 5 साधुओं को, एंड और ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों को आदेश दिया, टू गिव देम, उन्हें देने के लिए, वोट एवर, जो भी, दे वॉन्टेड, वे चाहते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो साधु वहां आए थे बहुत सारे, उन साधुओं में से राजा ने 5 साधुओं को चुना और अपने जो मंत्री थे, जो उसके राजा के मंत्री थे, उस राजा ने अपने मंत्री को आदेश ये दे दिया कि जो वे चाहते हैं उन्हें दे दो। किन्हें? जो 5 संतों को, जो वे चाहते हैं उन्हें दे दो। टू रेनोवेट, दोस्तों देखो कितना अच्छा वर्ड आया। रेनोवेट का अर्थ है दोस्तों किसी भी चीज की मरम्मत कर देना। जिसे जिसे आप सपोज करो कि लाल किला है, ताजमहल है, उसका कलर है वो फेड हो गया, ठीक है, या कुछ दिक्कत हो गई उसमें, तो उसे दोबारा मरम्मत करने को, ठीक है, रेनोवेट कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी साधु हैं, 5 जो साधु हैं, इन्हें दे दो जो ये मांगना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, ताकि क्या करने के लिए? टू रेनोवेट दियर हर्मिटेज, उनके आश्रम को मरम्मत करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी अपने आश्रम की मरम्मत वगैरह कराना चाहते हैं उन्हें दे दो जो भी वो चाहते हैं। फोर अमंग देम, उनमें से 4 ने, टुक, ले लिया, लूट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा। भाई वो जो 5 सन थे उनमें से 4 ने बहुत अधिक पैसा ले लिया, बहुत ज्यादा पैसा ले लिया। एंड
गोट बिजी और वो व्यस्त हो गए विद बिल्डिंग बिग हर्मिटेज। विद बिल्डिंग बिग यानी कि बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आश्रम को। ठीक है दोस्तों, वो व्यस्त हो गए अपने आश्रम को बड़ा बनाने के लिए। फिफ्थ, अब फिफ्थ कौन था? जो पांचवा साधु था। भाई चारों ने तो अपने धन दौलत को उठा लिया, पैसे ले लिए और अपने आश्रम को बनाने के लिए वो बिजी हो गए। लेकिन जो पांचवा था, फिफ्थ था, पांचवा जो साधु था, वन, वो एक, वेंट, वो गया, टू द जंगल, वो जंगल गया, एंड और सेट, और वो बैठ गया। सेट क्या है? ये सिट की सेकंड फॉर्म है, और वो बैठ गया। दोस्तों पीछे था सेट, वो बैठ गया अंडर ए सैडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। सैडी होता है दोस्तों छायादार, और वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया। वहन, जब द किंग कैम टू नो, जब राजा को पता चला। कैम टू नो का अर्थ दोस्तों पता चलना। तो जब राजा को पता चला अबाउट दिस, इसके बारे में। किसके बारे में? कि के कोई जो पांचवा संत है वो वहां बैठा हुआ है। तो इस बारे में जब राजा को पता चला, ही वेंट, वह गया। कौन? जो राजा, तो वो गया टू मीट द संत, साधु से मिलने के लिए। भाई तब राजा जो था वो साधु से मिलने के लिए गया जब राजा को पता चला। एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। क्या पूछा दोस्तों? अबाउट हिज हर्मिट एज, उसके आश्रम के बारे में। ठीक है दोस्तों, भाई जैसे सभी आश्रम बनाने में व्यस्त थे, तो ऐसे ही इसने इससे भी पूछा राजा ने उसके आश्रम के बारे में। द संत रिप्लाइड, साधु ने जवाब दिया, उत्तर दिया, सर, श्रीमान, द होल वर्ल्ड। दोस्तों ये होल नहीं होता है, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है, इसे होल बोलते हैं। होल वर्ल्ड के पूरा संसार इज माई हर्मिटेज, मेरा आश्रम है। ठीक है दोस्तों, जो साधु था उसने उत्तर दिया कि श्रीमान, ये जो पूरा संसार है, पूरी दुनिया जो है, ये मेरा आश्रम है। आई कैन लिव, मैं रह सकता हूँ। कैन का अर्थ होता है दोस्तों सकता, शक्ति, शक्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। और दोस्तों ये एक मॉडल वर्ब होती है। तो मैं रह सकता हूँ एनीवेयर, कहीं भी, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, क्योंकि ये जो दुनिया है ये मेरा आश्रम है। एंड और कैन स्प्रेड एजुकेशन, और मैं ज्ञान को बांट सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, स्प्रेड का दोस्तों फैलाना या बांटना, और मैं अपने ज्ञान को फैला सकता हूँ। मैं कहीं भी रह सकता हूँ और मैं अपने ज्ञान को कहीं भी फैला सकता हूँ। द किंग फेल्ट वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। ऑन हियरिंग द संत, साधु को सुनकर। साधु को सुनकर जो राजा था वो बहुत खुश हुआ। ही, वह, एट वंस, तुरंत, उसने तुरंत अपॉइंट, नियुक्त कर दिया, हिम, उसे, एज द रॉयल संत, राजमहल का शाही संत। भाई जो राजा था उस राजा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, और उसी बात को सुनकर जो राजा था, राजा ने उस संत को राजमहल का संत नियुक्त कर दिया, यानी कि राजमहल का संत उसे बना दिया। ठीक है दोस्तों,